TV9 के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है संसद लाइव हो सकती है तो सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं। संसद की कार्यवाही को लाइव देखना अच्छा अनुभव होता है। घर बैठे हम ये जान लेते हैं कि कौन सी पार्टी जनता के प्रति क्या सोच रखती है और कौन सा लीडर कितनी तैयारी के साथ भाषण देता है। महत्वपूर्ण और गोपनीय बैठकों को छोड़ दें तो सरकार के कई सारे कार्यक्रमों का भी सीधा प्रसारण होता है। संसद हमारी व्यवस्थापिका होती है और सरकार कार्यपालिका। हमारी शासन प्रणाली का तीसरा महत्वपूर्ण अंग न्यायपालिका है, लेकिन कार्यपालिका और व्यवस्थापिका की तरह न्यायपालिका लाइव नहीं होती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों गुजरात हाईकोर्ट के डायमंड जुबली समारोह में इस बात पर खुशी जताई कि गुजरात हाईकोर्ट देश का पहला ऐसा कोर्ट है जो अपनी कार्यवाही का सीधा प्रसारण करता है। अब यहीं पर सवाल उठता है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही का सीधा प्रसारण क्यों नहीं हो सकता। माननीय जज कैसे सुनवाई करते हैं, वकील किस दक्षता के साथ तर्क रखते हैं, मुवक्किल कैसे जवाब देते हैं, आखिर बंद कमरे की ये अदालती कार्यवाही ऑनलाइन क्यों नहीं होनी चाहिए। ब्राजील, कनाडा, इंग्लैंड और जर्मनी जैसे देश अपने सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही का सीधा प्रसारण करते हैं। अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही की वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं होती है, लेकिन कोरोना आने से पहले तक बहस की ट्रांसक्रिप्ट के साथ ऑडियो रिकॉर्डिंग को वेबसाइट पर डाल दिया जाता था। कोरोना काल में अमेरिका ने भी सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही का ब्रॉडकास्ट यानी ऑडियो का प्रसारण शुरू कर दिया, जो कि 230 वर्ष के इतिहास में पहली बार हुआ। जरा सोचिए, पिछले वर्ष जब कोरोना चरम पर था, तब अमेरिका के लोगों ने घर बैठे अपने राष्ट्रपति के टैक्स और वित्तीय रिकॉर्ड से जुड़े मुकदमे की बहस का ऑडियो सुना। यहाँ तक कि चीन में भी ट्रायल कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक की कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग होती है। हाँ, हालांकि चीन पर यह आरोप भी लगते रहते हैं कि वो उन्हीं मुकदमों की लाइव स्ट्रीमिंग करता है जिसमें सरकार लोक कल्याणकारी भूमिका में दिखाई पड़ती है। लेकिन भारत में ना तो सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही की ऑडियो और ना ही वीडियो रिकॉर्डिंग होती है, और ना ही आपको कोर्ट की कार्यवाही की कोई ट्रांसक्रिप्ट मिलती है। दरअसल वर्ष 2017 में नेशनल लॉ स्कूल जोधपुर के छात्र स्वप्निल त्रिपाठी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करके लाइव स्ट्रीमिंग की मांग की थी। स्वप्निल सुप्रीम कोर्ट में एक वकील के साथ इंटर्नशिप कर रहे थे। इंटर्नशिप करने वाले कानून के छात्रों के लिए सोमवार और शुक्रवार को कोर्ट रूम में प्रवेश की मनाही है। माना जाता है कि नए मामलों की सुनवाई का दिन होने के कारण सोमवार और शुक्रवार को अमूमन भीड़ ज्यादा होती है और कोर्ट रूम में जगह सीमित होती है। लेकिन स्वप्निल ने अपनी याचिका में कहा कि छात्रों को कोर्ट की कार्यवाही देखने से रोका जाना मौलिक अधिकार का उल्लंघन है, इसलिए कोर्ट को लाइव स्ट्रीमिंग की व्यवस्था करनी चाहिए। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में माना कि लाइव स्ट्रीमिंग न्याय पाने के अधिकार यानी संविधान के अनुच्छेद 21 का हिस्सा है। कोर्ट ने इसी के साथ लोक हित के मामलों में लाइव ब्रॉडकास्ट की इजाजत तो दे दी, लेकिन अभी तक स्वप्निल और उन जैसे करोड़ों भारतीयों का इंतजार खत्म नहीं हुआ है। कम से कम केस से जुड़े लोगों को भी उनके मुकदमों की लाइव स्ट्रीमिंग या वीडियो रिकॉर्डिंग उपलब्ध करा दी जाए तो इसके कई फायदे होंगे। फायदा नंबर 1, फरियादियों को कोर्ट में अपने वकील के प्रदर्शन के बारे में पता चल जाएगा। फायदा नंबर 2, दूर दराज के मुवक्किल को कोर्ट के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। और फायदा नंबर 3, अदालतों में भीड़ इकट्ठा नहीं होगी। जाहिर है राष्ट्रीय सुरक्षा या निजी और देश हित में गोपनीय मुद्दों पर यह व्यवस्था लागू नहीं होनी चाहिए। जो भी हो, कोरोना काल ने मौका दिया है कि न्यायपालिका तक लोगों की पहुंच को आसान बनाया जाए। पिछले वर्ष सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा कि लैपटॉप पर खुद से फैसले को टाइप करना बहुत अच्छा है, क्योंकि ऐसा करने से फैसला न केवल सटीक बल्कि संक्षिप्त भी हो जाता है और बाद में इसमें किसी सुधार की जरूरत भी नहीं होती है। पारंपरिक व्यवस्था ये है
कि सुप्रीम कोर्ट में जज के फैसले को लिखने के लिए कोर्ट मास्टर होते हैं। जज के फैसले को लिखने के बाद उसे टाइप कराया जाता है, जज उसमें सुधार करते हैं, जिसके बाद फैसला दोबारा टाइप किया जाता है। लेकिन जजों ने जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई शुरू की तो कईयों ने परंपरा को बदल दिया और जस्टिस चंद्रचूड़ की तरह खुद ही अपने आदेश टाइप करने लगे। जाहिर है, कोरोना की आपदा में त्वरित न्याय के आकांक्षी भारतवर्ष के लिए ये एक अवसर भी है। जिस देश में करीब 3.5 करोड़ मुकदमे लंबित हैं, वहां ऐसे सुधारों से उम्मीद बंधती है। कोरोना नहीं आया होता तो शायद मुकदमों की ऑनलाइन सुनवाई एक कल्पना ही रह जाती। तो क्या हमारी अदालतें अपनी कार्यवाही का सीधा प्रसारण करने के लिए किसी मौके का इंतजार कर रही हैं? सुप्रीम कोर्ट के फैसले को 3 साल हो गए। कोर्ट की कार्यवाही के सीधा प्रसारण को लेकर नियम या व्यवस्था अभी तक नहीं बन पाई है। क्या इसके लिए 3 साल काफी नहीं है? TV9 के सभी प्लेटफॉर्म से आप लोग जुड़ते रहें। आप सभी का धन्यवाद।